नमस्कार साथियों, CCI ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम भूगोल का अध्ययन करेंगे। ध्यान रहे, भूगोल में सबसे पहले भारत भूगोल, उसके बाद में भौतिक भूगोल, उसके बाद में विश्व के प्रमुख महाद्वीप, महासागर और अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक है उनका हम जिक्र करेंगे। ध्यान रहे, अपने भूगोल को एक व्यवस्थित ढंग से पढ़ा जाएगा। इनके अलावा जैसे ही अपना टॉपिक क्लियर होगा उसके बाद में उस टॉपिक संबंधी आपके टेस्ट आयोजित किया जाएगा। इनके अलावा भूगोल को पढ़ते समय आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है जिससे कि हम लंबे टाइम तक भूगोल को नहीं भूलें। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जरूरी है भूगोल का मानचित्र। चाहे आप भारत पढ़ रहे हैं तो भारत का मानचित्र, उसमें राज्य और राजधानियां और केंद्र शासित प्रदेश की स्थिति याद होनी चाहिए। राजस्थान भूगोल पढ़ रहे हैं तो राजस्थान के प्रमुख जिले और पड़ोसी राज्यों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इनके अलावा आप विश्व भूगोल पढ़ रहे हैं तो विश्व के महाद्वीप, महासागर और विश्व के जो प्रमुख राष्ट्र हैं उनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले भूगोल को रटने की ज़रूरत आपको बिल्कुल नहीं है, ये एक समझने लायक टॉपिक है। अगर आपको राज्यों की स्थिति, प्रमुख देश की सीमाएं अगर आपको याद है तो आपको बिल्कुल रटने की ज़रूरत नहीं है। आज सबसे पहले हम भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियों का हम यहाँ पर जिक्र करेंगे। ध्यान रहे, भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं। वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? राज्य कितने हैं? 28। और अपने केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8। राज्यों की संख्या कितनी है? 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8। वर्तमान भारत में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अब सबसे पहले हम अपने भारत के जो प्रमुख राज्य और राजधानियां उनका जिक्र करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर अपना एक राज्य है हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य? हिमाचल प्रदेश, जिसकी जो राजधानी है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी का नाम शिमला है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है? शिमला। और इसकी एक दूसरी राजधानी है जिसका नाम है धर्मशाला, जिसका नाम है धर्मशाला। ध्यान दीजिएगा, हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियां हैं। प्रमुख जो राजधानी है वो है अपने शिमला और दूसरी जो राजधानी है अपने धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश की जो शीतकालीन राजधानी है वो है अपने धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश की जो शीतकालीन राजधानी है उसका नाम क्या है? धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश की जो अपने शीतकालीन राजधानी है, हिमाचल प्रदेश की शीतकालीन राजधानी है धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश की शीतकालीन राजधानी है धर्मशाला। उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट जो अपना राज्य आता है यूके। यूके मतलब उत्तराखंड। यूके मतलब उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी का नाम है देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी का नाम क्या है? देहरादून। उत्तराखंड राज्य की राजधानी का नाम क्या है? देहरादून है। ध्यान रहे, उत्तराखंड अपना एक महत्वपूर्ण राज्य है। इसको देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। इनके अलावा अपने भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो बांध है वो अपने किस राज्य में स्थित है और कौन सा है? ध्यान रहे, भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो बांध है वह है टिहरी बांध। कौन सा बांध? टिहरी बांध उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इनके अलावा अपने जो उत्तराखंड में भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थापित है? तो वो है उत्तराखंड जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क, जिसका जो प्राचीन नाम था हेली नेशनल पार्क, जो अपने कहाँ स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तीसरा जो अपना राज्य है उत्तर प्रदेश। तीसरा जो राज्य है अपने उत्तर प्रदेश यानी यूपी, जिसकी राजधानी का नाम है लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है? लखनऊ। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। लखनऊ को क्या कहा जाता है? नवाबों का शहर कहा जाता है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। ध्यान रहे, उत्तर प्रदेश ये जो भारत का
जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। ध्यान रहे, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, जिसके मुख्यमंत्री योगी आदित्य सिंह हैं। इनके अलावा अपने योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ है। इनके जो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल वर्तमान में। उसके बाद में अगला जो राज्य है बिहार, अगला राज्य अपने बिहार। बिहार की राजधानी का नाम है पटना। बिहार की राजधानी का नाम क्या है? पटना। ध्यान रहे, पटना का जो प्राचीन नाम था पाटलिपुत्र। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार। अब ध्यान दे, इधर एक महत्वपूर्ण राज्य है पंजाब। कौन सा राज्य है? पंजाब। पंजाब की राजधानी का नाम है चंडीगढ़। पंजाब की राजधानी का नाम क्या है? चंडीगढ़। पंजाब की राजधानी का नाम क्या है? चंडीगढ़। ध्यान रहे, पंजाब और हरियाणा, यहां पर है अपने पंजाब के नीचे स्थित है हरियाणा। कौन सा राज्य? हरियाणा। पंजाब और हरियाणा की जो संयुक्त राजधानी है उसका नाम क्या है? चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी का नाम क्या है? चंडीगढ़। एक महत्वपूर्ण झील है यहाँ पर, जो अपने रेलवे में पूछी जा चुकी है कि सूखना झील कहाँ स्थित है? तो ध्यान रहे, चंडीगढ़ में स्थित है। उसके बाद में अपना जो राज्य है राजस्थान, मारो राजस्थान। ध्यान रहे, राजस्थान की जो राजधानी है उसका नाम है जयपुर। राजस्थान की राजधानी का नाम क्या है? जयपुर, जिसको गुलाबी नगरी कहा जाता है। इनको भारत का पेरिस के नाम से संबोधित किया जाता है। राजस्थान की राजधानी जयपुर, जिनको गुलाबी नगरी और भारत के पेरिस के नाम से भी इसे जाना जाता है। इनके अलावा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान, जिसका क्षेत्रफल जो अपने है 4/39 वर्गी। ध्यान रहे, 4/4 कितना वर्गी है? 39 वर्गी, यानी वर्ग किलोमीटर। ध्यान रहे, अपना जो राजस्थान है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, जिसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किमी है। और इनको याद करने का एक आसान सा तरीका है 4/39 वर्गी। उसके बाद में नेक्स्ट अपना राज्य है गुजरात। कौन सा राज्य? गुजरात। गुजरात एक ऐसा राज्य है जिसकी जो राजधानी गांधीनगर। गुजरात की राजधानी का नाम क्या है? गुजरात की राजधानी का नाम गांधीनगर। गुजरात की राजधानी का नाम क्या है? गांधीनगर। ध्यान रहे, गुजरात और एक पश्चिम बंगाल, दो ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्र से भी लग रही है और स्थल से भी स्पर्श कर रही है। इनके अलावा सबसे लंबी तटरेखा वाला अपने राज्य है, कौन सा है? गुजरात है। इनके अलावा भारत का जो सफेद मरुस्थल है वो कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। भारत का सफेद मरुस्थल कौन सा है? कच्छ का रण सफेद मरुस्थल है। इनके अलावा भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे जो बड़ा जिला है वो कौन सा है? कच्छ, जो अपने कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। उसके बाद में नेक्स्ट अपना राज्य है महाराष्ट्र। कौन सा? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र की राजधानी का नाम है, महाराष्ट्र की राजधानी का नाम है मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी का नाम क्या है? मुंबई। ध्यान रहे, मुंबई, इसको भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई है और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो महानगर है वह कौन सा है? मुंबई है। ध्यान रहे, अपने जो मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, इसको भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इनके अलावा इसे भारत की आर्थिक राजधानी भी कहते हैं। इनके अलावा भारत का सबसे प्राचीन और प्राकृतिक बंदरगाह है, उसका नाम भी क्या है? मुंबई है। उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, छोटा सा एक राज्य है जिसका नाम है गोवा। छोटा सा राज्य है, इसका नाम क्या है? गोवा।
राज्य का नाम क्या है? गोवा। गोवा की राजधानी का नाम क्या है? पणजी। गोवा की राजधानी का नाम क्या है? पणजी। पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? तो ध्यान रहे, पणजी अपने मांडवी नदी के किनारे स्थित है। गोवा की राजधानी का नाम क्या है? पणजी, मांडवी नदी के किनारे स्थित है। अब भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा, जिसका जो क्षेत्रफल है मात्र 3702 वर्ग किमी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा, 3702 वर्ग किमी है। अब अगर भारत के 3 छोटे राज्य याद करने हैं तो याद रखना है जीएसटी। क्या याद रखें? जीएसटी। जी का मतलब गोवा, जी का मतलब क्या है? गोवा। एस का मतलब है सिक्किम, एस का मतलब है सिक्किम। टी का मतलब है त्रिपुरा, टी का मतलब है त्रिपुरा। तो ये भारत के 3 सबसे छोटे राज्य हो गए। सबसे छोटा गोवा, उसके बाद में सिक्किम, उसके बाद में त्रिपुरा। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 भारत के सबसे छोटे राज्य हैं। उसके बाद में यहां जो अपना एक राज्य है उसका नाम है कर्नाटक। गोवा के बाद में जो राज्य है उसका नाम क्या है? कर्नाटक। कर्नाटक, और कर्नाटक की राजधानी है जिसका नाम है बंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी का नाम क्या है? बंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी का नाम क्या है? बंगलुरु। ध्यान रहे, बंगलुरु को सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी किसे कहते हैं? बंगलुरु को ही कहा जाता है। कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु, जिसको सिलिकॉन वैली, यानी सिलिकॉन वैली जो शहर है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, जो अपने सॉफ्टवेयर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और भारत का सॉफ्टवेयर उद्योग के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा है? बंगलुरु है। और इसी वजह से इसे सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक शहर भी किसे कहा जाता है? बंगलुरु को ही कहा जाता है। उसके बाद में यहां पर अपना एक तटीय राज्य है जिसका नाम है केरल। नाम क्या है? केरल। केरल की अगर हम बात करें तो जो केरल है इसकी जो राजधानी, केरल की राजधानी का नाम है तिरुवनंतपुरम। केरल की राजधानी का नाम क्या है? केरल की राजधानी का नाम है तिरुवनंतपुरम या थिरुवनंतपुरम। ध्यान रहे, केरल सबसे इंपॉर्टेंट राज्य है क्योंकि भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल है। सर्वाधिक पुरुष और महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? केरल है। सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य कौन सा है? केरल है। सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य कौन सा है? केरल है। ध्यान रहे, मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है और सर्वप्रथम 1990 में मानव विकास सूचकांक तैयार करने का प्रयास किया था महबूब उल हक, और इसका सहयोग किया था भारत के अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने। और उसके बाद हर वर्ष मानव विकास सूचकांक की सूची तैयार की जाती है। 2019 की अगर हम बात करें तो भारत का मानव विकास सूचकांक में 131वां स्थान था और विश्व में सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश है वो है नॉर्वे। कौन सा है? नॉर्वे। अब नेक्स्ट, भारत का सबसे दक्षिणतम जो राज्य है, भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु। भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। और जिसकी राजधानी का नाम क्या है? तमिलनाडु की राजधानी का नाम है अपने चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी का नाम क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी का नाम क्या है? चेन्नई। यहां तमिलनाडु भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य है। इनके अलावा अपने जो ये तमिलनाडु है यहां पर पोंगल का त्यौहार मनाया जाता है। पोंगल के त्यौहार पर जल्लीकट्टू खेल का आयोजन होता है।
ये प्रश्न अपने एग्जाम में पूछा जा सकता है। रेलवे की तैयारी करने वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये प्रश्न है कि जल्लीकट्टू खेल का आयोजन किस राज्य में होता है? तमिलनाडु में होता है। किस त्योहार पर? पोंगल त्योहार पर आयोजित होता है। और एक ओणम त्योहार है, वो अपने केरल में केरल का प्रमुख त्योहार है। उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट राज्य है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी का नाम है अमरावती। आंध्र प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है? अमरावती। आंध्र प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है? अमरावती। उसके बाद में आंध्र प्रदेश के ऊपर राज्य है ओडिशा। कौन सा राज्य? ओडिशा। ओडिशा की राजधानी का नाम है भुवनेश्वर। ओडिशा की राजधानी का नाम क्या है? भुवनेश्वर। ओडिशा की राजधानी का नाम क्या है? भुवनेश्वर है। ध्यान रहे, भारत का सबसे जो लंबा बांध है हीराकुंड बांध, ओडिशा राज्य में स्थित है। इनके अलावा भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैंगून झील, चिल्का झील, वो भी अपने कहाँ स्थित है? ओडिशा में स्थित है। उसके बाद में नेक्स्ट अपना जो राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी का नाम है कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी का नाम क्या है? कोलकाता। ध्यान रहे, कोलकाता को महलों का शहर कहा जाता है। इनके अलावा कोलकाता जो शहर है हुगली नदी के किनारे स्थित है। और पश्चिम बंगाल में हाल ही में जो चुनाव संपन्न हुए, जिसमें तृणमूल कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला, जहां के मुख्यमंत्री अपने ममता बनर्जी है। अब ध्यान दीजिएगा कि अब बीच में जो 5 राज्य रहे हैं, कितने राज्य? 5। 5 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा ना तो किसी देश से स्पर्श कर रही है और न ही किसी अपने समुद्र से स्पर्श करती है। अब 5 राज्य कौन कौन से हैं? सबसे पहले था हरियाणा। हरियाणा की सीमा किसी भी देश या समुद्र से स्पर्श नहीं करती है, जिसकी राजधानी है चंडीगढ़। दूसरा जो अपना राज्य है मध्य प्रदेश। दूसरा जो अपने राज्य है मध्य प्रदेश। दूसरा जो नेक्स्ट राज्य है एमपी। मध्य प्रदेश की राजधानी का नाम है भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है? भोपाल। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। उसके बाद में तीसरा जो यहां राज्य है छत्तीसगढ़। तीसरा राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। और अपने छत्तीसगढ़ की राजधानी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे, छत्तीसगढ़ की राजधानी अटल नगर। क्या है? अगर अटल नगर पूछी जा सकती है, अटल नगर, या यूं कहें कि पहले जो राजधानी थी रायपुर। रायपुर। ध्यान रहे, छत्तीसगढ़ की राजधानी का नाम क्या है? रायपुर। अगर परिवर्तित नाम पूछा जाए तो क्या होगा? अटल नगर। छत्तीसगढ़ को धान का डलिया कहा जाता है। यानी किस राज्य को धान का डलिया कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। और एक राज्य है अपने झारखंड। कौन सा राज्य? झारखंड। झारखंड। झारखंड की राजधानी है, झारखंड की राजधानी है रांची। झारखंड की राजधानी का नाम क्या है? रांची। उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, भारत का सबसे जो अंत में गठित हुआ राज्य तेलंगाना। कौन सा राज्य? तेलंगाना। तेलंगाना, जिसका गठन 2 जून 2014 को हुआ। और इसकी जो राजधानी है वो है हैदराबाद। इसकी राजधानी का नाम क्या है? हैदराबाद। तो ध्यान रहे, भारत का सबसे
अंतिम में गठित किया गया राज्य कौन सा है? तेलंगाना। कब गठन किया गया? 2 जून 2014 को। राजधानी का नाम क्या है? हैदराबाद। ध्यान रहे, हैदराबाद यह है मूसी नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद शहर किस नदी के किनारे स्थित है? मूसी नदी के किनारे स्थित है। इनके अलावा हैदराबाद और सिकंदराबाद शहर को जुड़वा शहर भी कहा जाता है। हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर भी कहा जाता है। एक राज्य है अपने यहां पर है सिक्किम, यहां पर स्थित है, राज्य का नाम है सिक्किम। सिक्किम की राजधानी का नाम क्या है? गंगटोक। सिक्किम की राजधानी का नाम क्या है? गंगटोक। सिक्किम की राजधानी का नाम क्या है? गंगटोक। सिक्किम की बात करें तो भारत का पहला वह राज्य कौन सा है, यानी जहां पर 100% जैविक खेती की जाती है, यानी 100% जैविक खेती करने वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। और अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो वो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप और सिक्किम एक राज्य है सिक्किम, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, जहां पर 100% जैविक खेती की जाती है। इनके अलावा भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम है। अब ये कुल मिला के अपने 21 राज्य हो गए। कुल कितने राज्य हो गए? 21। 5 आंतरिक राज्य थे, दोबारा देखें। नंबर 1 हरियाणा, नंबर 2 मध्य प्रदेश, नंबर 3 छत्तीसगढ़, नंबर 4 झारखंड, नंबर 5 तेलंगाना। अब अपने प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्न में से किस राज्य की सीमा तट से स्पर्श नहीं करती है? ध्यान से सुने प्रश्न, निम्न में से किस राज्य की सीमा तट से स्पर्श नहीं करती है? यानी प्रश्न पूछा जा सकता है निम्न में से किस राज्य की सीमा तट से स्पर्श नहीं करती है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी केरल। यानी इसमें से अपने कौन सा ऑप्शन चुनना है? तेलंगाना। यानी तेलंगाना की सीमा तट से स्पर्श नहीं करती है, ऐसा प्रश्न अपने पूछा जा सकता है। अब ध्यान रहे कि भारत के जो 7 सिस्टर्स में शामिल राज्य कौन से हैं, यानी पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य, पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य, यानी ये इस साइड वाले जितने भी जो 7 राज्य हैं जिनको 7 सिस्टर्स या सप्त भगिनी के नाम से जाना जाता है। इस साइड में कितने राज्य हैं? 7, जिनको 7 सिस्टर्स या सप्त भगिनी के नाम से अपने जाना जाता है। सेवन सिस्टर्स में शामिल प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं? सेवन सिस्टर्स में शामिल राज्य
अब सेवन सिस्टर्स में शामिल राज्यों की अगर हम बात करें, सेवन सिस्टर में शामिल राज्य कुल कितने राज्य हैं? 7। कितने राज्य हैं? 7। इनको याद करने का एक आसान सा तरीका है, आपको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, केवल याद करना है अनमामी अमेत्री। क्या याद करें? अनमामी अमेत्री। अनमामी अमेत्री। क्या याद करें? अनमामी अमेत्री। अ का मतलब है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। न का मतलब है नागालैंड। म का मतलब है मणिपुर और मी का मतलब है मिजोरम। इस अ का मतलब है असम। मे का मतलब है मेघालय और त्रि का मतलब है त्रिपुरा। तो सेवन सिस्टर्स या सप्त भगिनी या 7 बहनों में शामिल जो राज्य कौन कौन से हैं, याद रखें अनमामी अमेत्री। क्या याद रखें? अनमामी अमेत्री। अ का मतलब अरुणाचल प्रदेश, न का नागालैंड, म का मणिपुर, मी का मिजोरम, फिर अमेत्री में अ का असम, मे का मेघालय, त्रि का त्रिपुरा। अब इनको क्रम वाइज याद रखें तो आगे याद करने में आपको बिल्कुल आसानी होगी। जैसे अनमामी वाले राज्य हैं, जैसे अनमामी अरुणाचल प्रदेश, फिर नीचे नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर अपने क्या हो जाएगा? मिजोरम। तो क्रम भी आपका याद हो जाएगा। यहां देखें अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद में नागालैंड, उसके बाद में मणिपुर, उसके बाद में मिजोरम। ये 4 राज्य हो गए। अब अमेत्री वाले 3 राज्य जस्ट इनके पीछे, यहां लिख दें असम, फिर नीचे आ जाएगा मेघालय और यहां पर जो अपने स्थित है त्रिपुरा। अब ध्यान दीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, फिर इसके पीछे असम, मेघालय और त्रिपुरा वाले ये राज्य अपने सेवन सिस्टर्स में शामिल 7 राज्य हैं। अब ध्यान दें कि इनकी प्रमुख राजधानी, राजधानी की बात करें, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का नाम है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है? ईटानगर। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। भारत में सबसे पहले सूर्य उदय व सूर्य अस्त कहां होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है। इनके अलावा भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु किबू थी वो भी अपने कहां स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। उसके बाद में नागालैंड, नागालैंड की राजधानी का नाम है कोहिमा। नागालैंड की राजधानी का नाम क्या है? कोहिमा। कोहिमा आज नागे बाबे आए, यानी नागालैंड की राजधानी का नाम क्या है? कोहिमा। कोहिमा यानी ध्यान रहे, एक और महत्वपूर्ण यहां प्रश्न बन रहा है कि भारत का वह एकमात्र राज्य कौन सा है जिसकी जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई? तो वह कौन सा है? नागालैंड। यानी नागालैंड एक ऐसा राज्य है जिसकी जनसंख्या में वृद्धि नहीं हो रही है। ऋणात्मक वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? वो है अपने नागालैंड। उसके बाद में नेक्स्ट राज्य है अपने मणिपुर। मणिपुर की राजधानी का नाम है इंफॉल। मणिपुर की राजधानी का नाम क्या है?
इम्फॉल। उसके बाद में मिजोरम, जिसको मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है, और इनके अलावा मिजोरम की राजधानी का नाम क्या है? आइजोल। मिजोरम की राजधानी का नाम क्या है? आइजोल। मिजोरम की राजधानी का नाम क्या है? आइजोल। यहां एक और ध्यान दें मणिपुर से संबंधित कि यहां एक प्रसिद्ध झील है लोकटक झील। लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में स्थित है। और केबुल लामजाओ, ध्यान रहे, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य कौन सा है? वो है केबुल लामजाओ। कहां स्थित है? मणिपुर में स्थित है। उसके बाद में मिजोरम, जिसकी राजधानी का नाम क्या है? आइजोल है। फिर यहां ध्यान दें असम। असम की राजधानी का नाम क्या है? दिसपुर। असम की राजधानी का नाम क्या है? दिसपुर। जो काजीरंगा मानस अभ्यारण्य कहां स्थित है? असम राज्य में स्थित है। काजीरंगा जो अभ्यारण्य है, एक सींग वाला जो गैंडा है उसके लिए प्रसिद्ध है। अपने काजीरंगा अभ्यारण्य वो अपने कहां स्थित है? असम राज्य में स्थित है। इनके अलावा विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप, ध्यान रहे, विश्व का सबसे बड़ा अपने नदीय द्वीप कौन सा है? मांजुली। ध्यान रहे, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सा है? मांजुली। किस राज्य में स्थित है? असम राज्य में स्थित है। नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य स्थित है। उसके बाद में नेक्स्ट राज्य है मेघालय। मेघालय की राजधानी का नाम क्या है? शिलोंग। मेघालय की राजधानी का नाम क्या है? शिलोंग। और मेघालय की बात करें तो यहां एक स्थान है मौसिनराम। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मौसिनराम। अगर पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मौसिनराम, जो कहां पड़ता है? अपने मेघालय में पड़ता है। उसके बाद में त्रिपुरा। त्रिपुरा की बात करें तो ये जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा की राजधानी का नाम क्या है? अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी का नाम क्या है? अगरतला। ध्यान रहे, बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच की जो रेखा है उसे क्या कहते हैं? जीरो लाइन। क्या कहते हैं? जीरो लाइन जो सीमा है बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में स्थित है। अब ये हुए अपने प्रमुख 28 राज्य। वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? 28। यानी सेवन सिस्टर्स में शामिल जो राज्य है, 7 सेवन सिस्टर या सप्त भगिनी प्रश्न पूछा जा सकता है। यानी सेवन सिस्टर, सप्त भगिनी या 7 बहनों में शामिल राज्य है, या ऐसे पूछा जा सकता है निम्न में से सेवन सिस्टर में शामिल राज्य नहीं है। 3 राज्य ये दे देंगे, एक कोई दूसरा दे देंगे, उसमें से आपको जो नहीं है वो आपको छांटना है। तो याद करने का आसान सा फॉर्मूला है अन मामी अमेत्री। अ अरुणाचल प्रदेश, न नागालैंड, म मणिपुर, मी मिजोरम, फिर अ का असम, मे का मेघालय, त्रि का त्रिपुरा। अब आगे ध्यान दीजिएगा, अपन देखेंगे कि भारत के प्रमुख केंद्र शासित प्रदेश। भारत के प्रमुख केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश। भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8। अब सबसे पहले ध्यान दें कि एक केंद्र शासित प्रदेश, नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश, यहां पर पहले अपने हुआ करता था राज्य, जिसका नाम है जम्मू कश्मीर। राज्य था जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने सबसे पहले राज्यसभा में पेश किया था। ध्यान रहे, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने सबसे पहले किस सदन में पेश किया गया? तो याद रखें, राज्यसभा में पेश किया गया था 5 अगस्त 2019 को, और 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा से पारित कर लिया गया।
उसके बाद में अगले दिन 6 अगस्त 2019 को गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में पेश किया गया और उस 6 अगस्त 2019 को लोकसभा में भी क्या है, कानून पास हो गया। उसके बाद में राष्ट्रपति ने 11 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पर क्या कर दिए, हस्ताक्षर कर दिए। और ये जम्मू कश्मीर पुनर्गठन जो विधेयक है ये अपने लागू कब हुआ है, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक लागू कब हुआ है, 31 अक्टूबर 2019 को लागू हुआ था। अब जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 के बाद जम्मू कश्मीर 2 भागों में बट गया और 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। पहला जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर और लद्दाख की राजधानी होगी लेह। इनके अलावा जब 31 अक्टूबर 2019 को अपने यहां जम्मू कश्मीर राज्य के जो राज्यपाल थे, याद रखें कौन थे, सत्यपाल मलिक थे। कौन राज्यपाल थे यहाँ के, सत्यपाल मलिक। लेकिन वर्तमान में अपने जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल है, ध्यान रहे, जम्मू एंड कश्मीर और इस साइड में अपने क्या है, लद्दाख। वर्तमान में जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल है अपने मनोज सिन्हा और लद्दाख के जो उपराज्यपाल है उपराज्यपाल राधाकृष्ण माथुर। लद्दाख की राजधानी का नाम क्या है, लेह। जम्मू कश्मीर की राजधानी का नाम है श्रीनगर और एक दूसरी राजधानी है जिसका नाम है जिसका नाम है जम्मू। अब ध्यान रहे कि अपने ग्रीष्मकालीन गर्मियों के टाइम ग्रीष्मकालीन राजधानी का नाम क्या है, श्रीनगर और अपने शीतकालीन राजधानी का नाम क्या है, जम्मू। जब ये श्रीनगर में अपने सर्दी ज्यादा पड़ती है तो लोग कहां आ जाते हैं, जम्मू में। और जम्मू में जब गर्मी आती है तब ये कहां चले जाते हैं, ठंडे प्रदेश श्रीनगर में चले जाते हैं। श्रीनगर जो शहर है झेलम नदी के किनारे स्थित है। श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है, झेलम नदी के किनारे स्थित है। अब जो पहले जो राज्य था जम्मू कश्मीर, उसको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था अनुच्छेद 370 के तहत। अनुच्छेद 370 किस राज्य में लागू था, जम्मू कश्मीर राज्य में लागू था। ध्यान रहे, अनुच्छेद 370 और 35A इन दोनों को ही हटा लिया गया है। अब केवल 370 का जो खंड 1 अभी भी लागू है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अनुच्छेद 370 का खंड 1 अभी भी जम्मू कश्मीर में क्या है, लागू है। बाकी अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A हटा लिया गया है। इनके अलावा अब जम्मू कश्मीर का इनका कोई पर्सनल तिरंगा नहीं होगा। जो भारत का झंडा है वही जम्मू कश्मीर और लद्दाख का क्या होगा, तिरंगा होगा। जम्मू कश्मीर के लिए अलग से नागरिकता लेनी नहीं पड़ेगी। दोहरी नागरिकता क्या कर दी है, समाप्त कर दी है। अब भारत के किसी भी क्षेत्र में आप घूम सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में रह सकते हैं और किसी भी क्षेत्र में आप भूमि खरीद सकते हैं, यानी जम्मू कश्मीर में भी आप निवास कर सकते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, लद्दाख जो है भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। पहले था अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लेकिन वर्तमान में
भारत का सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख है, जिसका जो क्षेत्रफल है, लद्दाख का क्षेत्रफल 1,74,852 वर्ग किमी है। 1,74,852 वर्ग किलोमीटर है लद्दाख का क्षेत्रफल, जो अपने भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। इनके अलावा जो अपने लद्दाख में जो भारत का सबसे जो शीत मरुस्थल है वो कहां स्थित है? लद्दाख में स्थित है। इनके अलावा हाल ही में कुछ जो चर्चा में रहे जो क्षेत्र हैं, भारत और चीन के मध्य जो विवाद के क्षेत्र रहे हैं, जैसे गलवान घाटी, पेंगोंग झील, ये जो क्षेत्र अपने कहां पड़ते हैं? लद्दाख में ही पड़ते हैं। अब आगे ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है अपने दिल्ली। नेक्स्ट केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली। और इस दिल्ली की राजधानी का नाम भी क्या है? नई दिल्ली। और भारत की राजधानी का भी नाम क्या है? नई दिल्ली। भारत की राजधानी का नाम क्या है? नई दिल्ली। और दिल्ली की राजधानी का भी नाम क्या है? नई दिल्ली है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली है। आगे ध्यान दीजिएगा, भारत की जो राजधानी 1911 में से पहले कहां थी? कोलकाता। पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है कोलकाता। 1911 में जॉर्ज पंचम और उनकी वाइफ मैडम मेरी, ये नाम है, मेरी मैडम नहीं है, ध्यान रहे। जॉर्ज पंचम और उसकी मैडम मेरी भारत की यात्रा पर थे, तो उन्होंने भारत की जो राजधानी है कोलकाता से क्या कर दी? नई दिल्ली की घोषणा कर दी। और भारत की राजधानी नई दिल्ली कब से लागू हुई है? 1912 से। अब घोषणा कब हुई है? 1911। लागू कब हुई है? 1912 में। उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, यहां एक छोटा सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की बात करें, इसकी जो राजधानी है जिसका नाम कवरत्ती। लक्षद्वीप की राजधानी का नाम क्या है? कवरत्ती। लक्षद्वीप की राजधानी का नाम क्या है? कवरत्ती। इसका जो अपने क्षेत्रफल कितना है? मात्र 32 वर्ग किमी। इसका जो क्षेत्रफल कितना है? 32 वर्ग किमी है। और इसमें जो लक्षद्वीप में कुल जो अपने द्वीप हैं, लक्षद्वीप में जो कुल कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप हैं। और एक और सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न है कि भारत में 100% जैविक खेती करने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप है। और लक्षद्वीप के जो प्रशासक कौन है? प्रफुल्ल पटेल। लक्षद्वीप के प्रशासक कौन है? प्रफुल्ल पटेल। ये चर्चा में है हाल ही में। अब क्यों चर्चा में है? आगे अपन प्रमुख जो द्वीप पढ़ेंगे उस टाइम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहां पर याद रखें, लक्षद्वीप के प्रशासक कौन है? प्रफुल्ल पटेल। कौन है? प्रफुल्ल। लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल। आगे ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो अपने वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। एक और यहां पर अपने केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है चंडीगढ़। जो पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ की राजधानी भी क्या है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है? चंडीगढ़। सूखना झील कहां स्थित है? चंडीगढ़ में स्थित है। उसके बाद में यहां एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो पहले 2 हुआ करते थे लेकिन अब एक ही है, नाम है
दादर व नागर हवेली और दमन व दीव। ध्यान रहे ये दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, दमन व द्वीप, दादर व नागर हवेली। अब दमन व द्वीप की राजधानी दमन हुआ करती थी, दादर व नागर हवेली की राजधानी सिलवासा हुआ करती थी। लेकिन 26 जनवरी 2020 को इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को क्या है, एक कर दिया गया है। वर्तमान में ये दो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, एक ही है, दादर व नागर हवेली और दमन व द्वीप, जिसकी जो अपने राजधानी है, राजधानी क्या है, जिसकी राजधानी केवल दमन है। दादर व नागर हवेली और दमन द्वीप की राजधानी का नाम क्या है, दमन है। उसके बाद में नेक्स्ट जो अपना केंद्र शासित प्रदेश है जो है पुदुचेरी। पुदुचेरी की राजधानी का भी नाम क्या है, पुदुचेरी ही है। पुदुचेरी की राजधानी का नाम क्या है, पुदुचेरी है। अब ये पुदुचेरी भारत के 3 राज्यों में फैला हुआ केंद्र शासित प्रदेश है। कितने राज्यों में, 3 राज्यों में, एक आंध्र प्रदेश, फिर अपने तमिलनाडु और तीसरा राज्य है केरल। तीसरा राज्य कौन सा है, केरल। अब ध्यान रहे एक जो जिला है यनम, वो अपने कहां स्थित है, आंध्र प्रदेश में। 2 क्षेत्र हैं यहां पर तमिलनाडु में, एक पुदुचेरी और दूसरा है कराईकल। ये 2 जिले अपने कहां हैं, तमिलनाडु में। केरल में है माहे। केरल में कौन सा है, माहे जिला। ध्यान रहे भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, माहे। ध्यान रहे पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश जिसकी राजधानी भी पुदुचेरी है, 3 राज्यों में स्थित है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। और इनका जो एक जिला आंध्र प्रदेश में यनम, ठीक है। उसके बाद में पुदुचेरी और कराईकल तमिलनाडु में है और माहे कहां स्थित है, केरल में है। और भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, माहे है। फिर आगे ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट अपना जो केंद्र शासित प्रदेश, ये जो नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो अपने राजधानी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी का नाम क्या है, पोर्ट ब्लेयर। इसका जो अपने क्षेत्रफल है 8,249 वर्ग किमी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर, क्षेत्रफल है 8,249 वर्ग किमी। ध्यान रहे अगर पूछा जाए कि समुद्र में स्थित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसका क्षेत्रफल 8,249 वर्ग किमी है। अब इनके अलावा भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा बिंदु, इंदिरा बिंदु जो किस केंद्र शासित प्रदेश में पड़ता है, अपने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। इनके अलावा भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, भारत का एकमात्र अपने
सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप। भारत का एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप ज्वालामुखी भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है या जागृत ज्वालामुखी है, यानी यहां पर लावे का एनी टाइम उद्गार होता रहता है। अब खास बात यह है, एक और ध्यान दें कि सेल्यूलर जेल अपने कहां स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। इनके अलावा वर्तमान में 30 दिसंबर 2018 को जो अपने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 3 द्वीप हैं जिनके नाम में परिवर्तन किया गया है। नंबर 1 अपने रॉस द्वीप, उसके बाद में नील द्वीप और उसके बाद में तीसरा है हैवलॉक द्वीप। हैवलॉक 3 द्वीपों के नामों में परिवर्तन किया गया है। अब वो 3 द्वीप कौन कौन से हैं? रॉस द्वीप, नील द्वीप, हैवलॉक द्वीप। रॉस द्वीप का नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नील द्वीप का नाम है शहीद द्वीप। हैवलॉक का नाम है स्वराज द्वीप। तो ध्यान रहे 3 द्वीप महत्वपूर्ण द्वीप है यहां पर, रॉस द्वीप, नील द्वीप, हैवलॉक द्वीप। रॉस द्वीप का नाम है वर्तमान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दूसरा है नील द्वीप का नाम है शहीद द्वीप। तीसरा है हैवलॉक द्वीप का नाम है स्वराज द्वीप। यानी नेताजी को रॉस आ गया, नील शहीद हो गया और लॉक को स्वराज्य मिल गया। ये याद करने का आसान तरीका है, नेताजी को रॉस आ गया, नील शहीद हो गया और लॉक को स्वराज्य मिल गया। इस तरीके से अपने कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हुए। कितने? 8 केंद्र शासित प्रदेश। नंबर 1 जम्मू कश्मीर, नंबर 2 लद्दाख, नंबर 3 चंडीगढ़, नंबर 4 दिल्ली, नंबर 5 दादर व नगर हवेली, नंबर 6 लक्षद्वीप, नंबर 7 पुदुचेरी और नंबर 8 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो वर्तमान में अपने कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। अब इसमें से आप याद रखें कि दिल्ली की राजधानी दिल्ली है, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है और दादर नगर और दमन और दीव की राजधानी दमनी है और पुदुचेरी की राजधानी का नाम भी क्या है? पुदुचेरी। अब शेष रहा लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर और लद्दाख की राजधानी लेह और जम्मू कश्मीर की राजधानी का नाम क्या है? श्रीनगर। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे ध्यान दें। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। यानी जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने सबसे पहले किस सभा में रखा? अपने राज्यसभा में रखा। किस सभा में रखा? राज्यसभा में रखा। उसके बाद में ध्यान दें लोकसभा में कब रखा? 6 अगस्त 2019 को। राष्ट्रपति ने मंजूरी कब दी? 11 अगस्त 2019 को। अनुच्छेद 370 35A के निरस्तीकरण के दौरान अपने जम्मू कश्मीर के जो अपने राज्यपाल कौन थे? सत्यपाल मलिक। वर्तमान में मेघालय के राज्यपाल है। वर्तमान में कहां के? मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक। उसके बाद में 31 अक्टूबर 2019 को 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और लद्दाख अस्तित्व में आए। जम्मू में विधानसभा होगी और लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर होगी, लद्दाख की राजधानी का नाम क्या है? लेह। इनके अलावा
जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष होगा। और इससे पहले जो जम्मू कश्मीर राज्य था उस टाइम इनका जो कार्यकाल कितना होता था? 6 वर्ष। अनुच्छेद 370 निरस्त्रीकरण के पश्चात खंड 1 अभी भी क्या है? लागू है। उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, जम्मू कश्मीर का अलग कोई ध्वज नहीं होगा। उसके बाद में दोहरी नागरिकता क्या होगी? खत्म होगी। अब भारत में चाहे किसी भी, जम्मू कश्मीर में रहो, चाहे अरुणाचल प्रदेश में रहो, चाहे लक्षद्वीप में रहो, कहीं पर भी रहो, आपको अलग से नागरिकता लेने की जरूरत नहीं है। आप भारतीय हो, गर्व से कहो हम भारतीय हैं और रहेंगे। जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह और पंडित नेहरू के बीच हुए समझौते के तहत अनुच्छेद 370 को संविधान में शामिल किया गया था। उसके बाद में जम्मू कश्मीर के जो वर्तमान उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा, लद्दाख के उपराज्यपाल है राधाकृष्ण माथुर। एक और बात, 26 जनवरी 2020 को दादर व नगर हवेली, दमन व दीव दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर क्या कर दिया गया है? एक कर दिया गया है। और इनकी जो राजधानी क्या होगी? दमन। दादर और नागर, दमन व द्वीप की राजधानी का नाम क्या है? दमन। आगे ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। क्या है? राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किमी है। जबकि सबसे छोटा जो राज्य कौन सा है? गोवा, जिसका क्षेत्रफल 3702 वर्ग किमी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख। और जो सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप, जिसका क्षेत्रफल है 32 वर्ग किमी। समुद्र में स्थित भारत का सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। 3 द्वीपों के नामों में परिवर्तन किया गया है 30 दिसंबर 2018 को। यानी जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, सबसे पहले रॉस द्वीप, जिसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, दूसरा है नील द्वीप, जिसका नाम है शहीद द्वीप, और तीसरा है हैवलॉक द्वीप, जिसका नाम है स्वराज द्वीप। यानी याद करने की जो ट्रिक है वो है, अपने नेताजी को रॉस आ गया, नील शहीद हो गया, और लॉक को क्या मिल गया? स्वराज्य मिल गया। उसके बाद में मॉलेसिस बेसिन किस राज्य को कहा जाता है? मिजोरम को कहा जाता है। बांग्लादेश के 3 ओर से घिरा हुआ भारत का राज्य कौन सा है? त्रिपुरा है। और एक और प्रश्न है कि यानी बांग्लादेश से 2 बार सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? याद रहे, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश से 2 बार सीमा किस राज्य की लगती है? 2 बार सीमा किस राज्य की लगती है? तो वह राज्य अपने कौन सा है? असम। यानी बांग्लादेश से 2 बार सीमा किस राज्य की लगती है? तो असम की। भारत के मानचित्र को अपन अच्छे से देखेंगे तब हमें पता चलेगा। जैसे ये असम है, असम ये जो भाग है असम, यहां जो एक इस साइड में एक तो बांग्लादेश की सीमा लगती है, यहां पर बीच में आ जाता है मेघालय, और एक दूसरी सीमा लगती है यहां पर। यानी 2 बार सीमा लगती है किसकी? असम की। यानी एक यहां पर और बीच में कौन सा राज्य आ जाता है? मेघालय, और फिर यहां पर लगती है त्रिपुरा के जो उत्तरी भाग में। यानी 2 बार सीमा लगती है, किसकी लगती है? अपने असम की, बांग्लादेश से। उसके बाद में कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित राजधानी है रांची, और झारखंड की राजधानी भी है। हिंद महासागर के साथ सर्वाधिक लंबी रेखा किस देश की लगती है? तो वह है अपने भारत। और हिंदुस्तान के आधार पर ही भारत के दक्षिण में स्थित जो महासागर है
हिंद महासागर इसका नाम पड़ा है। उसके बाद में भारत के 5 आंतरिक राज्य हैं जिनकी सीमा ना तो किसी देश से लग रही है ना ही किसी समुद्र से स्पर्श कर रही है। हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। उसके बाद में डायमंड और महलों का शहर किसे कहा जाता है? कोलकाता को कहा जाता है। नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। धान का डलिया किस शहर को कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को। उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी अपने जाना जाता है। जल्लीकट्टू काफी महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। जल्लीकट्टू खेल तमिलनाडु राज्य में प्रसिद्ध है और किस त्योहार पर आयोजित किया जाता है? पोंगल त्योहार पर आयोजित किया जाता है। भारत का श्वेत रेगिस्तान कहाँ स्थित है? गुजरात में। कौन सा है? कच्छ का रण। कच्छ भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला भी है। हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर भी कहा जाता है। सूखना झील कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में। वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी 1498 में। यह सबसे पहले भारत के किस तट पे पहुंचा था? कालीकट तट पर। अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने 1492 में। पूर्ण रूप से जैविक खेती करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? सिक्किम। जबकि प्रथम केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है? लद्दाख। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में कितने? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये भारत के प्रमुख राज्य, उनकी राजधानियां